सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन के जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में। तो इवोल्यूशन क्लास 12th का चैप्टर है। तो हम इवोल्यूशन का मतलब है चेंज। एक तरफ से हम मान सकते हैं कि जो भी हमें चेंज देखने को मिलता है उसे अपन क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन, टाइम के साथ साथ। और जो इवोल्यूशन है वो क्या होता है, धीरे धीरे होता है, ठीक है। और हमें वहाँ पर ग्रेजुअली तरीके से चेंज देखने को मिलेगा। और चेंज हमें किसके अंदर देखने को मिल सकता है, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर। और चेंज आने में हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, बहुत सारे साल लग जाते हैं। फ्लोरा का मतलब होता है हमारा प्लांट्स, फ्योना का मतलब है हमारा एनिमल्स। अब है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होता है। तो स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, कि यानी कि किस प्रकार से जीवन बना था, ठीक है, किस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर जीवन बना था, उसको अपन बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। एग्जाम्पल ये देखिए नोट, स्टेलर डिस्टेंसेस, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट, स्टार एक्सेट्रा दैट आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। यानी कि सैटेलाइट डिस्टेंस किसे बोलेंगे, ऐसे डिस्टेंस दो प्लैनेट्स के बीच में हो, स्टार्स के बीच में हो, और जिसको अपन लाइट ईयर के थ्रू क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, उस हिसाब से मेज़र करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डिस्टेंस। फिर है वन लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 8 ईयर इन वैक्यूम। एक लाइट ईयर अपन किसे बोलते हैं, जब एक लाइट ट्रैवल करती है एक साल के अंदर जितनी भी अमाउंट में और वैक्यूम के अंदर, उसे अपन क्या बोलते हैं, वन लाइट ईयर। When we look at stars in way we are peeping into the past, जब हम तारों की तरफ देखते हैं तब हमें लगता है कि हमारे जो भी इंसान मर जाता है वो क्या बन जाता है, तारा बन जाता है। लेकिन ये मिथ क्या है, गलत है। When we look at the object near us we are looking at presently, लेकिन जब हम अपने आसपास की चीज़ों की देखते हैं तो हमें अपने आज के वर्तमान के बारे में समझ में आता है, हम आज अपने वर्तमान में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, ये तो एक्सप्लेन किया गया था। एक थ्योरी थी बिग बैंग थ्योरी, जो कि 13.8 मिलियन ईयर्स अगो बताई गई थी। उसमें क्या बताया गया था कि एक बॉल थी, हॉट बॉल, जिसका टेम्परेचर बहुत हाई था, जिसका प्रेशर बहुत हाई था, और जो सिंगल थी, ठीक है। अब जैसे जैसे साल बीतते गए तो क्या हुआ, वो बॉल मतलब कि एक तरफ से टुकड़ों में बट गई। यहाँ पर हमारी मिल्की हो गई, यहाँ पर हमारा सोलर सिस्टम बन गया, यहाँ पर भी हमारा स्टार्स वगैरह या फिर जो उल्का पिंड वगैरह हैं वो बन गए थे, ठीक है। तो ये थी हमारी बिग बैंग थ्योरी। फिर है वेरियस गैलेक्सी फॉर्म, बहुत सारी गैलेक्सीज बनी, जो कि गैलेक्सी होती है वो बादलों से बनी होती है, मतलब बादल होते हैं वहाँ पे, और गैस होता है, उसके अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स भी होते हैं, स्टार्स भी होते हैं, सोलर सिस्टम भी होता है, और हमारे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं वो भी हमें देखने को मिलेंगे। अब है जो हमारा सोलर सिस्टम है वो कहाँ प्रेजेंट है, मिल्की वे जो है गैलेक्सी है वहाँ पर क्या है, हमारा प्रेजेंट है। फिर है सिंगल लार्ज ह्यूज एक्सप्लोजन टुक प्लेस इन स्पेस एंड स्पेस एक्सपेंडेड इन वॉल्यूम, वेरियस गैलेक्सीज आर फॉर्म्ड। मतलब एक सिंगल जो हॉट बॉल थी वो क्या की गई, एक्सप्लोजन कर गई, फट गई, जिसकी वजह स्पेस के अंदर, और वो जो चीज़ें हैं उस बॉल के अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो एक्सपेंड कर गई, फैल गई चारों तरफ, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी गैलेक्सीज बनी। और इसमें मेजर जो गैसेस थी वो थी हमारी हाइड्रोजन और हमारी हीलियम गैस जो थी वो ग्रेविटेशन के अंदर क्या कर गई, कंडेंस कर गई। तो ये हमारी बिग बैंग थ्योरी। फिर हमारा ओरिजिन ऑफ अर्थ, तो ओरिजिन ऑफ अर्थ कितने साल पहले हुआ था, 4.5 मिलियन ईयर्स अगो। और ये जो अर्थ है वो क्या है, हमारी एक बिंदु की हमें तरह दिखाई देती है।
बिंदु की तरह हमें हमारी अर्थ दिखाई देती है। जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और इसके अंदर टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा हाई हुआ था। और टेम्परेचर जब हाई हुआ और जो सरफेस का टेम्परेचर था वो क्या था, थोड़ा सा डिक्रीज़ हो गया, जिस वजह से दोनों तरफ क्या हो गया, टेम्परेचर में डिफरेंस बन गया। और उसी वजह से हमारे क्या हुए थे, वोल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी फट गए थे। ठीक है, अब ये जो कवर है, बाहर वाला सरफेस है, वो मोल्टन मास कवर्ड विद अर्थ सरफेस, इसने अर्थ के सरफेस को क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। ठीक है, फिर है एक थ्योरी और थी छोटी सी, जिसको अंदर माना गया, जिसको मतलब कि अर्थ से ही रिलेट किया गया है। जैसे कि प्रिमिटिव जो अर्थ थी उस पर बहुत सारी गैसेस थी, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया। और जो हाइड्रोजन थी वो वेपर की फॉर्म में थी। उस टाइम पे टेम्परेचर हाई था, कोई ओजोन लेयर नहीं थी और कोई टेम्परेचर नहीं था, और नेचर जो है वो क्या कर रहा था, रिड्यूस कर रहा था। फिर क्या हुआ, जो हाइड्रोजन है उसका जो मॉलिक्यूल है वो क्या किया, उसके ऊपर यूवी की रेज पड़ी, जिस वजह से जो हाइड्रोजन है वो दो भागों में बट गया। फर्स्ट है H2 और दूसरा है O2। ये ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं था, इसलिए ये रिड्यूस कर गया। वही जो हाइड्रोजन है वो लाइटर फॉर्म में था और ये एस्केप कर गया, मतलब फैल गया। तो ये जो थ्योरी है इतनी कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, बाकी ओरिजिन ऑफ अर्थ और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर है नेक्स्ट, ये जो थ्योरी है ये भी बताती है कि मतलब पृथ्वी किस प्रकार से बनी थी। तो जैसे कि जो हाइड्रोजन के जो वेपर्स थे उससे हमारे क्या बने, बादल बने। फिर बादल वो क्या कर गई, कंडेंस कर गए, मतलब टेम्परेचर जो ऑफ अर्थ है वो क्या कर गया, डिक्रीज़ कर गया, जिस वजह से कई सालों तक क्या होती रही, बारिश होती रही। अब बारिश होती रही तो जो पृथ्वी के ऊपर जो गड्ढे वगैरह थे वो क्या होते हो गए, फिर मतलब कि भरते चले गए, भरते चले गए। और जो आज हम ओशन देखते हैं वो इन्हीं की वजह से बने हैं। ठीक है, ये H2 वेपर्स है ना, इन्हीं की वजह से बने हैं। देखिए जैसे डायग्राम में है, ये सारी जो गैसेस हैं ये कंबाइन कर गई, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और CH4। ठीक है, बादल की फॉर्म में कंडेंस करी, वही बादल जो क्या हो गए, नीचे की तरफ बरसने लग गए कई सालों तक, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं, ओशंस को देखते हैं। अब इन ओशंस में हॉट डाइल्यूट सॉल्यूशन जो क्या है हमारा तैयार हो गया, और ये हॉल्डन ने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें ये सब बताया था। ये सारी गैसेस पानी से मतलब कि बारिश की फॉर्म में नीचे आती चली गई, जिसकी वजह से हमारा ओशन बना था। ये सारी गैसेस नीचे आई थी। ठीक है, फिर है लाइफ अपीयर्ड 50 मिलियन ईयर्स अगो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, यानी कि जो लाइफ है वो 50